Hello students, welcome back again in session number 8 for the most important question जो बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस ज्यादा है या तो रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इससे बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होते जा रहा है, जैसे जैसे सेशन आगे बढ़ते जा रहा है बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे हैं। साथ में जो कॉन्सेप्ट है, देखिए आपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर की होगी, लेकिन अब देखिए उसमें भी आगे के वीडियोस में मैं ऐसे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस आपको चैलेंज देके पूछूंगा कि वो आते हैं या नहीं है, और 90 to 90% श्योरिटी हो कि वो क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे, तो उसके लिए भी वीडियो बनाने वाला हूँ आगे आने। आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं आगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मिस मत कीजिएगा आने वाले वीडियोस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्या दिया है, बहुत अलग टाइप का क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा और इंटरेस्टिंग है। कॉन्सेप्ट आपका बार बार कह रहा हूं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप 80 आउट ऑफ 80 इजीली स्कोर कर सकते हैं। कि एक सिर्फ डाउटफुल चीज वो है कि सिली मिस्टेक ना हो। ओके, तो सिली मिस्टेक ना हो उसके लिए भी एक वीडियो बनाने वाला हूं मैं, किस तरीके के बच्चे सिली मिस्टेक्स करते हैं। चलिए तो अब शुरुआत करते फर्स्ट क्वेश्चन से। द सम ऑफ, ध्यान दीजिएगा, समझना जरूरी है क्वेश्चन कि क्या दिया, करना क्या है, बाद में देखते क्या कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होगा। हर एक चीज आपकी पढ़ी होती है, सिर्फ अप्लाई करना आना चाहिए आपको। देखिए क्या दिया है, द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड। क्या दिया है, सम, थोड़ा अलग टाइप का सम, ये वर्ड वो भी क्यूबॉइड में, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, कोई क्वेश्चन में अभी तक आपने देखा नहीं होगा। ओके, तो यहाँ क्या दिया, सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड बोला गया। तो देखिए फिगर भी बना लेते हैं। सपोज दिस इज अ क्यूबॉइड। बहुत अच्छी तरीके से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेटली क्वेश्चन जो है आप बच्चों के मार्क्स खा लेगा। नहीं आएगा सोल्यूशन इसका, बहुत सारे बच्चों को नहीं आएगा, तो इसे करके जाना बहुत जरूरी है बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन। ओके, तो देखिए ये क्यूबॉइड हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया और ये हाइट हो गया। तो दिया क्या है, सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट दी है, कितनी है, इट इज 6√3। साथ में हम गिवन भी लिखते जाएंगे और क्वेश्चन भी समझते जाएंगे। द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 6√3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है, एंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इट्स डायगोनल, ध्यान में रखिएगा। डायगोनल के ऊपर ध्यान बहुत कम जाता है बच्चों का। तो डायगोनल क्या होती है, देखिए अगर हमने ये क्यूबॉइड देखा है तो इसका जो अपोजिट कॉर्नर्स जो रहेगी उसको अगर हम ज्वाइंट कर देंगे, दैट इज अ डायगोनल। अपोजिट कॉर्नर की बात करें तो ये फ्रंट लेफ्ट हो गया और ये बॉटम राइट हो गया। इसे अगर ज्वाइंट कर देते ये डायगोनल कहलाती है, ध्यान में रखिएगा। दिस वन इज द डायगोनल डी ऑफ अ व्हाट, इट इज डायगोनल डी ऑफ अ क्यूबॉइड। होप सो कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। इस तरीके से हमें डायगोनल डी पता करना है। तो देखिए डायगोनल की लेंथ क्या होती है, उसके लिए भी स्पेशली फॉर्मूला, डायगोनल इज ऑलवेज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर होता है, ध्यान में रखिएगा। सो डायगोनल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरीके से याद में रखना है। सो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होती है, इट इज स्क्वायर रूट ऑफ डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, इट इज व्हाट, इक्वल टू द रूट ऑफ लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। तो ये दो चीजें यहाँ ये गिवन है और लेंथ ऑफ डायगोनल भी दी है। डायगोनल की लेंथ कितना है, 2√3, या लिख लेते हैं 2√3 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। होप सो कि ये स्टेप समझ में आई होगी। अब यहां से रूट हटा दे तो क्या हो जाएगा, रूट हटा दे तो ऑन स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। ऑन स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो रूट हट जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर लेंगे तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 स्क्वायर इज 4, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 कितना आएगा, 4 3 12। ओके, 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रूट ऑन स्क्वायरिंग करें तो रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ अंदर में जो टर्म है वही रह जाएगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरीके से एक और टर्म हमें यहां मिल गया है, दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ एंड हाइट हमें मिल चुकी है, ऑलरेडी दिया है। सम ऑफ लेंथ ब्रेथ हाइट दिया है, स्क्वायर के फॉर्म में भी हमने निकाल चुके हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाए। ठीक है,
तो यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट याद में रखना पड़ेगा। 9th स्टैंडर्ड में एक आइडेंटिटी आपने स्टडी की, सो इजी, उसे रिकॉल करते हैं हम, ठीक है। हमें पता है 9th स्टैंडर्ड में हम पढ़ा है, ये एक आइडेंटिटी हमने स्टडी किया है कि a प्लस बी प्लस सी, देखिए कहाँ से कहाँ रिलेशन फॉर्म हो रहा है। a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर, हमें a प्लस बी दी होल स्क्वायर हरदम यूज आती है, वो भी 9th क्लास से 8th क्लास से ली गई है, 7th क्लास से ली गई है। तो ये भी आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई हो सकती है 10th स्टैंडर्ड में। ऐसी नहीं कि 9th क्लास है तो उसको कहीं यूज नहीं होगा, यूज कर सकते, कि ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो आप। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी आइडेंटिटी कहीं भी अप्लाई हो सकती है। ओके, तो a प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? इट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया a प्लस बी प्लस सी। अब जैसे abc क्या हो गया? लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गया। ओके, दिस इंप्लाइज व्हाट, क्या हो जाएगा? abc को रिप्लेस कर देते हैं लेंथ, ब्रेथ और हाइट से। a प्लस बी प्लस सी मतलब l प्लस बी प्लस एच, बी होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? देखो, तो यह आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा? a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिख लेते हैं। दिस इज व्हाट, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस, यहां नीचे में लिखते हैं 2lb प्लस 2bh प्लस 2lh। ठीक है, सिंपल सा ये आइडेंटिटी है। इस आइडेंटिटी में हमने abc के जगह lbh को यूज किया है, कुछ भी ज्यादा चेंजेस नहीं है, एज इट इज आइडेंटिटी, दैट्स ऑल। ओके, अब आते हैं यहां, देखिए सम दिया है l प्लस बी प्लस एच, कितना दिया है? 6√3। चलिए सम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। सम कितना? लेंथ, ब्रेथ और हाइट का 6√3 है, या लिख लेंगे हम 6√3। ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लिया। अब देखिए सम ऑफ स्क्वायर भी निकाल चुके, जो कि डायगोनल की लेंथ के ऊपर से निकाला हमने। ये कितना है? 12, इसकी वैल्यू लिख लेंगे हम 12। ओके, प्लस ये क्या है भाई? ये क्या है? ये क्या है हमारा, पता है क्या आपको? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टीएसए ऑफ क्यूबॉइड क्या आता है पता है आपको? टीएसए इज 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये होता है टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। ओके, इट्स सो इजी, सारे बच्चों को ये फॉर्मूला पता है। अगर यहां से हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। ओके, तो ये आ गया हमारा टीएसए, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस, ये टोटल हो जाएगा टी एस ए ऑफ क्यूबॉइड। याद देखिए स्क्वायर लेते हैं, 6 स्क्वायर कितना होगा? 6 स्क्वायर इज 36, राइट। 36 इंटू क्या करेंगे हम? 36 इंटू 3 कर देते, क्योंकि दोनों का स्क्वायर लेते हैं। 36 का स्क्वायर 36√3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये 12 को इधर भेज देते, ये हो जाएगा माइनस, इज इक्वल टू, ये टर्म क्या है हमारा? दिस इज नथिंग बट टी एस ए ऑफ व्हाट? क्यूबॉइड। ओके, ये हो गया टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। इसको सॉल्व करेंगे तो टीएसए ऑफ क्यूबॉइड आ जाएगा। 36 इंटू 8 कितना था? 108, 108 माइनस 12 इज इक्वल टू टीएसए ऑफ क्यूबॉइड। 108 में से कितना हो जाएगा? 2 सब्सट्रैक्ट करो, 106 माइनस 10 96। तो टीएसए कितना आ गया? टीएसए इज इक्वल टू 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इट्स सो इजी एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। होप सो कि ये समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है और हमें फाइंड आउट क्या करना है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक। क्वेश्चन नंबर 2, द लेंथ ऑफ minute hand of a clock। ओके, हर लेवल के हर टाइप के क्वेश्चन हम इस सेशन में कवर कर रहे हैं, करते जा रहे, ताकि कुछ टॉपिक बचे ही ना बोर्ड एग्जामिनेशन में जो कि छूट जाए उससे रिलेटेड। तो हर लेवल के क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 6 सेंटीमीटर, इज 6 सेंटीमीटर, राइट। लेंथ ऑफ मिनट हैंड, इसको भी अच्छे से समझने वाले क्वेश्चन को। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय इट, फाइंड द
एरिया स्वेप्ट बाय इट मींस मिनट हैंड की बात कर रहे हैं, बाय इट move from 7.05 p.m. to 7.40 p.m. 40 p.m. ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर, समझते इसे क्या दिया है, करना क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ एक सिंपल सा क्लॉक के बारे में बोले तो एक सर्कल बना लेते, ठीक है। दिस इज अ क्लॉक, ओके, दिस इज 12, this is 9, this is 6 and this one is what, okay, sorry, this one is 3 and this one is 9, okay, इस तरीके से। अब क्या बोला गया है कि घड़ी में जब 7:05 से 7:40 तक जब मिनट हैंड 7:05, ठीक है, तो मिनट हैंड 7:05, ये हो गया सेंटर ऑफ अ सर्कल। 7 में यहाँ 7 आएगा, ये होगा आपका आर हैंड, राइट, ये 7 बज गया है, और ये होगा 5, ओके, 10 देन 15, या 5, 10, 15 मिनट हो जाते, 3 बज जाएगा। 7:05 पे ये मिनट हैंड है यहाँ, ओके, 7:05 पे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके, 1 2, ये 5 मिनट हो गया, ओके, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4, 5 बज जाएगा। तो क्या बोला गया है, 7:05 से लेके 7:40 तक 40 मिनट कहाँ होते हैं, यहाँ, ओके, 40 मिनट्स यहाँ होते हैं, यहाँ 30 मिनट्स हो जाएंगे, 35 मिनट्स हो जाएंगे, देन 40 मिनट्स हो जाएगी, यहाँ हो जाएगा 40 मिनट्स, ओके, यहाँ हो जाएगा 5 मिनट, यहाँ लिख लेते हैं हम, ये 1 की जगह यहाँ लिख लेते हैं 5 मिनट, ओके। तो यहाँ कितना हो रहा है टाइम, 7:05 हो रहा, और वहां से लेके यहाँ तक ये मिनट हैंड यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा, ठीक है, इसे जस्ट डॉटेड से बनाते, यहाँ से घूम के यहाँ आ जाएगा। तो टोटल कितना मिनट कवर किया है इसने, देखिए काउंट करते हैं, दिस इज व्हाट, एक 5 मिनट, 10 मिनट, ओके, 15 मिनट, 20, 25, 30 और 35 मिनट, कितने मिनट किया है, 1 2 3 4 5 6 7, 5 7 35 मिनट्स लगे उसे 5:05 से 5:40 तक पहुंचने के लिए, मिनट हैंड को, ओके। तो 7:05 से 7:40 तक पहुंचने के लिए, तो टोटल मिनट्स कितने कवर की लिए उसने, देख लेते हैं। टोटल मिनट्स कितने हो गए, तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 5 35 मिनट्स हमारे पास है। तो जब मिनट हैंड 35 मिनट यहां से लेके यहां तक पहुंचेगा, तो इतना एरिया उसने स्वेप्ट आउट कर लिया है, ओके, दिस मच इज द एरिया स्वेप्ट आउट बाय द मिनट हैंड। यहां से यहां तक, तो ये जो शेडेड रीजन है, इतना एरिया मिनट हैंड ने स्वेप्ट आउट कर लिया है, इसी का एरिया निकालना है, ओके। तो अब देखिए इसमें एक सिंपल सा चीज है कि मिनट हैंड जो है, मिनट हैंड, ओके, मिनट हैंड क्या करेगा, 1 कंप्लीट राउंड लगाएगा तो 60 मिनट हो जाएगा, और 1 कंप्लीट राउंड मतलब 360 डिग्री, ओके। तो यहां हमें थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, मिनट हैंड कितना एंगल फॉर्म करेगा, थीटा फॉर मिनट हैंड लिख लेते हैं, थीटा फॉर मिनट हैंड कितना होगा, ओके, टोटल एंगल जो है 360 डिग्री, और टोटल टाइम कितना है, 60 मिनट्स है, तो टोटल एंगल जो है 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, थीटा फॉर 1 मिनट आएगा, यहाँ 1 मिनट के लिए थीटा कितना होगा निकाल लेते हैं, 1 मिनट के लिए थीटा कितना होगा, टोटल एंगल डिवाइडेड बाय मिनट हैंड, एक राउंड करेगा तो कितने मिनट कंप्लीट करेगा, तो ये आ जाता है 6 डिग्री, ध्यान में रखिएगा। अगर ये नहीं भी याद आता है तो 1 मिनट में कभी भी मिनट हैंड 6 डिग्री एंगल बनाता है, ओके, 1 मिनट फॉर 1 मिनट, ओके। तो मिनट हैंड कितना बनाता है एंगल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब ये मिनट हैंड में कितने मिनट्स कवर किया, 40 मिनट्स कवर किया, देयरफॉर फॉर 40 मिनट्स कितना हो जाएगा, ये थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, फॉर 40 मिनट्स थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 6 into 40, ओके, 6 into 4, सॉरी नॉट 40, इट इज 35। हम फिर से काउंट कर लेते हैं, 5 10 15 20 25 30 35, ओके,
40 नहीं है, ये 35 है। ओके 35 मिनट्स, तो 6 इंटू 35 आ जाएगा। ओके 6 इंटू 35। ओके समझ में आया? फॉर 35 मिनट्स, नॉट 40, इट इज 35 मिनट में कितना एंगल बनाएगा मिनीट हैंड, ओके, जिससे कि एरिया स्वेप्ट आउट होगा। तो कितना आ गया? थीटा इज इक्वल टू 6 इंटू 35 कर लेते, ये आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 210 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आई? 210 डिग्री। So this is nothing but area swept out by minute hand। कोई भी क्वेश्चन में area swept out by minute hand means it is nothing but the area of sector। आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। So यहाँ लिखेंगे therefore area swept out by minute hand is nothing but area of what? sector। एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा। ओके तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? थीटा बाय 360, थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने लिख लिया है यहाँ। थीटा की वैल्यू हमें पता है 210। अब लेंथ ऑफ मिनट हैंड दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगी? इट इज नथिंग बट रेडियस। 6 सेंटीमीटर इज द रेडियस हो जाएगा जो सर्कुलर फॉर्म में क्लॉक दी है। मिनट हैंड बरोबर सेंटर टू सर्कमफरेंस तक रहता है, तो वो लेंथ ऑफ मिनट हैंड ही रेडियस कहलाएगी। तो रेडियस कितना है यहाँ? r इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, फिगर में मेंशन कर लिया हमने। तो कितना आएगा इसमें? थीटा इज 210 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 इंटू पाई इज 22 बाय 7 इंटू रेडियस कितना है? 6। तो ये आ जाएगा 6 इंटू 6। ओके वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, 0 0 कैंसिल हो गया, 7 1 सा 7 3 सा हो जाएगा। चलिए एक बार और लिख लेते हैं, 3/36 इंटू 22 इंटू 6 इंटू 6 भी 36 हो जाएगा। तो ये 36 इससे कैंसिल हो जाएगा। ओके कैलकुलेशन 2 बार जरूर चेक कर लीजिए। कोई भी सरफेस एरिया, वॉल्यूम एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो, किसी भी टाइप में जब भी आप कैलकुलेशन करेंगे तो 2 बार चेक करना बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन कोई सिली मिस्टेक ना हो। ओके अब देखिए यहाँ 3 ये हो गया, 22 रह गया, 36 भी कैंसिल हो गया। सो इट इज व्हाट? 66 सेंटीमीटर स्क्वायर is the area swept out by the minute hand, okay, from 7:05 between time 7:05 p.m. to the 7:40 p.m. तक जितना भी वो मूव करेगा इतना एरिया स्वेप्ट आउट करेगा, 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके होप सो कि क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, देखते क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में और हमें क्या फाइंड करना है। तो फटाफट क्वेश्चन लिख लेते हैं। ओके द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय circular wheel, number of revolution made by circular wheel of radius 0.25 meter, of radius 0.25 meter, rolling a distance of 11 kilometer. Okay, rolling a distance of 11 किलोमीटर। देखिए क्या करना है? फाइंड करना है। इसमें फाइंड लिखना भूल गया। फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है मेड बाय सर्कुलर व्हील ऑफ रेडियस 0.25 मीटर। ओके एंड डिस्टेंस कितना दे? रोलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 11 किलोमीटर। थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। ये व्हील है, ओके सर्कुलर व्हील है ये, दिस इज अ सर्कुलर व्हील। तो थोड़ा डिजाइन बना लेते हैं इसका सर्कुलर व्हील का। ये हो गया सर्कुलर व्हील और ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? 11 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है ये व्हील। ओके क्लियर? अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होता है? देखिए जब ये मूव करेगा तो इसका ये पॉइंट फिर से घूम के इधर आ जाएगा। तो ये जब घूमेगा तो मान लीजिए वन रिवॉल्यूशन में वो इतना डिस्टेंस करता है कवर। 1 रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करता है? इतना, मतलब यहां से लेके ये जो सर्कमफरेंस है इतना डिस्टेंस ये हो गया। ठीक है,
तो 1 रिवॉल्यूशन में वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा, तो इट इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस। ओके, इसका ये पार्ट जो है ग्राउंड से टच होते जाएगा तो 1 राउंड कंप्लीट करेगा, तो ये पार्ट इससे टच होगा, मतलब इतना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा 1 रिवॉल्यूशन में। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि कितने रिवॉल्यूशन उसको करने पड़ेंगे ताकि वो 11 किलोमीटर डिस्टेंस आगे ट्रैवल कर ले। ओके, तो यहां हम देखें तो क्या दिया इसमें, रेडियस दिया, तो सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं पहले देखिए। रेडियस इज गिवन 0.25। अब देखिए 1 रिवॉल्यूशन में इतना, तो कितने रिवॉल्यूशन में 11 किलोमीटर होगा। 11 किलोमीटर का हम कन्वर्ट, क्योंकि ये जो दिया है रेडियस ये दिया है मीटर में। ओके, डिस्टेंस कितना दिया 11 किलोमीटर, वो भी लिख लेते। 11 किलोमीटर का मतलब कितना होगा, 11 इंटू 1000 मतलब 11,000 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करेंगे, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी रिवॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कवर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, दैट इज नथिंग बट द सर्कमफरेंस। तो यहां लिखेंगे हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन। अब 1 रिवॉल्यूशन में क्या हो रहा है, इज नथिंग बट द c इज इक्वल टू 2 पाई r। ये डिस्टेंस कवर कर रहा है 1 रिवॉल्यूशन में। ये डिस्टेंस क्या होगा, सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल, और सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r। ओके, तो यहां लिखेंगे नंबर ऑफ टोटल डिस्टेंस कितना है 11,000 लिखिए, तो 11 इंटू 1000 लिखिए। 11 इंटू 1000 लिखना आसान होगा, कट करने में कैंसिल करने में मीटर। ओके, इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं 11 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस इन 1 रिवॉल्यूशन इज नथिंग बट सर्कमफरेंस। एक स्टेप ज्यादा लिख लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r। ओके, लिख लिए 2 पाई r। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते 11 इंटू what 1000 divided by 2 into 22 divided by 7, r for radius is 0.25। 0.25। ओके, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हम निकाल लेंगे अभी। देखिए आगे क्या होगा इसका। सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू, देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये 22/7 है, 7 जाएगा ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो यहाँ लिखते हैं हम 11 इंटू 1000 इंटू 7, 11 इंटू 1000 इंटू 7, और जो टर्म नीचे रह गए उसे भी लिख लेते हैं 2 इंटू 22 इंटू 0 पॉइंट। अब साथ में देखिए इसका डेसिमल भी हटा देते हैं हम, तो ऊपर इंटू से इंटू 100 कर देंगे हम, नीचे 25 रह जाएगा। ठीक है, डेसिमल हटा दिए तो और आसान हो जाएगा। क्या लिखते हैं 2 इंटू 22 इंटू 25, 2 इंटू 22 इंटू 25 क्यों लिखा गया है, डेसिमल हटा दिए 2 डिजिट के बाद, ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। ओके, अब देखिए आगे क्या होगा। आगे इसका फिर से हम सॉल्व करेंगे इसे। देखिए क्या होगा, 11 1 सा 11 2 सा, ओके, 25 1 सा 25 4 सा, और ये कितना होगा 2 1 सा 2 2 सा एंड 2 2 फिर से कैंसिल हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, इट इज 1000 इंटू 7, कितना हो जाएगा 7000 रिवॉल्यूशन। तो उसको 11 किलोमीटर का जो डिस्टेंस कवर करने के लिए इस व्हील को कितने बार रिवॉल्व होना पड़ेगा, दैट इज 7000 टाइम्स रिवॉल्व होना पड़ेगा। ध्यान में रखिए, तब जाके वो 11 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये है हमारा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा। ओके, होप सो ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, देखते इसमें क्या दिया है, हमें क्या फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4। ओके, चलिए एक इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा इजी भी नहीं बोलेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में नहीं दिए। इफ 49x plus 51y, 49x plus 51y is equal to 499 is equal to 499, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है, एंड 51x plus 49y
is equal to 501 is equal to 50 find the value of x and y find x and y और एक्स वाई हमें फाइंड करना है। देखिए समझते इस टाइप के क्वेश्चन को, होप सो कि क्वेश्चन से फैमिलियर हो गए, लेकिन सॉल्व करने का तरीका एक बार और सीख लीजिए। क्रॉस में अगर देखा जाए तो क्रॉस में जब नंबर इक्वल रहते, देखिए एक्स का कोएफिशिएंट जो 49, वाई का कोएफिशिएंट नीचे वाले इक्वेशन में 49 और या वाई का कोएफिशिएंट या एक्स के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में नंबर भी बड़े दिए हैं तो हमें डायरेक्ट या इलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करना, डायरेक्ट इस इक्वेशन में अप्लाई नहीं करना है। इसके लिए एक सिंपल सा मेथड है। क्या मेथड है देख लेते। सॉल्यूशन क्या करेंगे हम इसमें, जैसे मान लेते हैं इक्वेशन 1 है हमारा और ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, गिवन इक्वेशन लिख लेना पहले। गिवन इक्वेशन इज दिस, ऐड 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2 को ऐड कर देते। 1 2 को सबसे पहले क्या करेंगे, ऐड कर रहे। दोनों का एडिशन कितना होगा, 49 प्लस 51 कितना हो जाएगा 100, एक्स प्लस 51 प्लस 49 कितना हो जाएगा, ये भी 100। ओके, वाई इज इक्वल टू 499 प्लस 501 कितना हो जाएगा 1000। ओके, देखिए किस तरीके से हमें एडिशन में क्या मिले, 100 100,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं ऐसे 100। तो क्या हो जाएगा, ईच एंड एवरी टर्म इज डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो दिस बाय 100 मींस 100 कैंसिल होकर x बचेगा, यहाँ भी 100 कैंसिल होकर y बचेगा, 1000 बाय 100 मतलब 10 रहेगा। इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर 3। ओके, सिंपल सा जो गिवन इक्वेशन है उसको पहले हमने ऐड कर दिया। अब एक बार और अप्लाई करेंगे सब्सट्रैक्शन। ओके, यहां लिखेंगे हम टेक 1 माइनस 2, टेक 1 माइनस 2। ऐसे कंपल्सरी नहीं है कि 1 माइनस 2 ही करो, आप 2 माइनस 1 भी कर सकते हैं, ठीक है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। तो सब्सट्रैक्शन करते हैं, 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499। देखो सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो यहाँ माइनस साइन के ऊपर ध्यान देना है आपको। पहले टर्म लिख लेते हैं, इट इज 49y इज इक्वल टू 501। जब सब्सट्रैक्शन किया जाता है तो नीचे वाला जो इक्वेशन है इसके सारे टर्म्स के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे साइन हमने चेंज कर लिए, एक बार चेक कर लेना, प्लस का माइनस प्लस का माइनस प्लस का माइनस हो गया। और जो साइन चेंज हुए हैं इसी को ध्यान में रखना हमें, ये न्यू साइन यूज किए जाएंगे। ये सब्सट्रैक्शन 49 माइनस 51 कितना हो जाएगा, माइनस 2x। 51 माइनस 14 ये हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 499 माइनस 501, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2। देखिए हम 2 2 2 सब में आ गया तो यहां लिखेंगे हम डिवाइड थ्रू आउट बाय 2 कर देते हैं। तो क्या इक्वेशन आएगा हमारा, सबको 2 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय 2, तो माइनस 1 आ जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अगर 3 और 4 को अगर आप चेक करेंगे तो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो चुके हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो चुके हैं। 3 और 4 को सॉल्व अगर करेंगे हम तो हमारा x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या करते हैं हम, 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, x एलिमिनेट हो जाएगा, एडिंग 3 and 4। चलो 3 और 4 को ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, 3 is x plus y is equal to x plus y is equal to 10 और 4 क्या है हमारा, माइनस x प्लस y is equal to माइनस 1, ठीक है, is equal to माइनस 1। ओके, तो कितना आ गया हमारा, एक बेटा 2 2 2 1 हो गया यहाँ, एंड दिस वन इज 10 डिवाइडेड बाय 10, 100 से डिवाइड करें 10 हो गया, ठीक है। ओके, ऐड करेंगे यहाँ सिंपल, तो कितना होगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, y प्लस वाई 2y हो गया इक्वल टू, और 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9/2। कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन, सारी चीज एक बार और अच्छी तरीके से देखकर। ओके, तो ये तो हमारा सब्सट्रैक्शन करने के बाद एक बार चेक करते, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। 49 माइनस दिस इज माइनस 2, दिस इज प्लस 2 एंड दिस वन इज माइनस 2 ओवर, ठीक है। ओके, एंड दिस वन इज 499 501 1000 आ चुका है डिवाइडेड बाय, ओके, एवरीथिंग इज करेक्ट। नाउ y इज इक्वल टू कितना आ गया, 9/2 आ गया। इसकी वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे, y इज 9/2 हम सब्सटीट्यूट कर देते इक्वेशन नंबर 3 में, तो 3 इंप्लाइज, इक्वेशन 3 इंप्लाइज क्या हो जाएगा, इक्वेशन 3 हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो क्या हो जाएगा x प्लस 9/2 इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल कितना होगा 10 माइनस 9/2,
तो 10/1 लिख लेते, -9/2, तो कितना हो जाएगा 10, 20 - 9, इट इज 10 × 2 20, 20 - 9 इज 11/2 इज द वैल्यू ऑफ x। तो इस तरीके से x और y की हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में न्यू क्वेश्चंस के साथ। टिल देन गुड बाय।